गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। आइगन वैल्यूज़ टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर या अभिलाक्षणिक सदिश। अभिलाक्षणिक सदिश क्या होता है, इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, लैम्डा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देन हम ये कहते हैं कि कैपिटल एक्स हम एक वेक्टर ले लेते हैं, देन कैपिटल एक्स को हम मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सदिश या ये कह सकते हो आइगन वेक्टर कहते हैं, अगर क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। ठीक है, क्या है, अगर ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, लैम्डा एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, देन ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स एक सदिश होगा जिसे हम मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक सदिश कहेंगे अगर ए एक्स बराबर क्या हो, लैम्डा एक्स हो। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स बराबर 0। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं इसे ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 लिख सकते हो ये। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0। अब इसमें ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। एक्स की जगह हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे और 0 0 होता ही है, लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देखते हैं। इसमें नोट करके आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर मैट्रिक्स ए कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो आपको गिवन होगा, है ना। तो अगर मैट्रिक्स ए 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, या ये कह सकते हैं 3 ऑर्डर की एक वर्ग मैट्रिक्स है ना, क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। 3 इंटू 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। देन जो हमारा x होगा उसमें भी 3 वेरिएबल्स होंगे, x1, x2 और x3। अगर ए मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो x में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 होंगे, x1 और x2। मतलब आपके a के ऊपर डिपेंड होगा हमारा कैपिटल x। और जो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट कितने होंगे, जितने ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स होंगे उतने एलिमेंट्स होंगे। जैसे 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैपिटल 0 में भी 3 एलिमेंट्स लेंगे हम, 0 0 0। अब ए माइनस लैम्डा ही हम निकाल सकते हैं, कैपिटल एक्स की वैल्यू इसमें पुटअप कर दे और 0 की वैल्यू भी पुटअप कर दे तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी इसमें। जैसे 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी। मान लो अगर यहाँ पे x 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर यहाँ पर है x आती है तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आएंगी। मतलब जितनी भी इक्वेशंस आएंगी आपके पास, जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस आएंगी उससे आपने क्या करना है, आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेनी है, b कह सकते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स b बना लेनी है आपने, गुणांक मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। और ये गुणांक मैट्रिक्स आएगी कैसे, x1 x2 जो वेरिएबल्स हैं उनके मल्टीपल में जो भी कोफिशिएंट्स होंगे उससे आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, वही आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी b। ठीक है, तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हम b मैट्रिक्स की रैंक को फाइंड करेंगे। सबसे पहले रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, और रैंक फाइंड करना हम पहले वाले चैप्टर्स में सीख चुके हैं, तो उसी मेथड से हम मैट्रिक्स बी की रैंक फाइंड करेंगे। रैंक फाइंड करने के बाद हम मान लेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास इसमें, कि मान लेंगे कि k इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस बी मैट्रिक्स की रैंक। मतलब चरों की संख्या माइनस रो भी कह सकते हैं, हिंदी में लिखना चाहें तो चरों की संख्या माइनस रो बी मैट्रिक्स की रैंक। तो जितनी यहाँ पर वैल्यू आएगी k की, जो भी वैल्यू आ जाएगी उतने वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकेंगे। जैसे k की वैल्यू 1 आ जाए या k की वैल्यू 2 आ जाए, उस हिसाब से उतने वेरिएबल्स को हम अपनी मर्जी से मान लेंगे। ठीक है, तो k बराबर, मान लो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, देन हम अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को अपनी मर्जी से मान सकते हैं। एक वेरिएबल हमारा आर्बिट्रेरी हो जाएगा, ये कह सकते हैं स्वेच्छानुसार हो जाएगा। अपनी मर्जी से एक वेरिएबल को हम कुछ भी मान सकते हैं।
इसमें हम मान लेते हैं कि x1 बराबर k है या x2 बराबर k, स्मॉल लेटर्स में ले सकते हो क्योंकि ऊपर k ले चुके हैं आप कैपिटल में, तो मान लेते हैं x1 बराबर k या x2 बराबर k। हम उस हिसाब से x1 को k या x2 को k या x3 है तो x3 को k लेंगे, जिससे हमारे बाकी वेरिएबल्स क्या है, रेशनल ना आए, ठीक है, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में ना आए, सिंपल रियल नंबर्स आ जाए 1 2 3 4 इस टाइप से आए। ओके, तो इस टाइप से हम आइगन वेक्टर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो हम एक एग्जांपल से इस टॉपिक को और क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो बेटा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, इसमें हमें ए मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स में वैल्यूज क्या हैं, 5 4 1 2। तो हमें इसकी मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक मूल और अभिलाक्षणिक सदिश फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे। वो क्या होती है, ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ए माइनस लैम्डा ए का डिटर्मिनेंट बनेगा कैसे, मेन डायगोनल के एलिमेंट में माइनस लैम्डा ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 5 माइनस लैम्डा 4 1, और यहाँ 2 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ठीक है, तो अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करें ब्रैकेट्स को, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। देन लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 क्या आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसे फैक्टर करने हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 है, इसके फैक्टराइजेशन करें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 6 बराबर 0। लैम्डा कॉमन लें तो लैम्डा माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, तो लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। देन लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ गया, इससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 और 6। अब लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं, एक वैल्यू को लैम्डा 1 मान ले, दूसरी को लैम्डा 2 मान लेते। लैम्डा 1 1 है और लैम्डा 2 6 है, तो ये आगे मैट्रिक्स ए के अभिलाक्षणिक मूल, दैट इम्प्लाइज अभिलाक्षणिक मूल, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, आइगन वैल्यूज, कुछ भी कह सकते हैं। अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा 1 बराबर 1 और लैम्डा 2 बराबर 6, ये निकालना था हमें अभिलाक्षणिक मूल। अब हमें अभिलाक्षणिक सदिश निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम लैम्डा 1 की क्रॉसपोंडिंग निकालेंगे अभिलाक्षणिक सदिश, फिर हम लैम्डा 2 की क्रॉसपोंडिंग निकालेंगे। ठीक है, तो लैम्डा 1 बराबर 1 की क्रॉसपोंडिंग पहले निकालें, तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा 1 बराबर 1 की क्रॉसपोंडिंग मतलब उसके संगत अभिलाक्षणिक सदिश कैपिटल X1 है, और उसमें वैल्यूज क्या हैं, x1 और x2 दो आएंगी, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो x1 क्या आ गया, x1 और x2 आ गया। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लैम्डा 1 बराबर 1 के संगत कैपिटल X1 बराबर x1 x2 अभिलाक्षणिक सदिश है। ठीक है, देन आप क्या कह सकते हैं, ए x1 बराबर लैम्डा 1 x1 कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज ए माइनस लैम्डा 1 इंटू आई इंटू x1 बराबर 0। अब इसमें हम वैल्यूज पुटअप करें, लैम्डा 1 की, x1 की, ए मैट्रिक्स की और 0 की, तो उससे हमारे पास देखते हैं क्या आता है, ए माइनस लैम्डा 1 आई इंटू x1 इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पुटअप की, तो ये हमारे पास बना। इसमें लैम्डा 1 की वैल्यू पुटअप करें, लैम्डा 1 क्या था हमारे पास 1, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 4 1 2 माइनस 1 इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, ये आ गया हमारे पास। इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा हमारे पास टोटली 5 माइनस 1 4 4 1 और 1 आ गया यहाँ पर, इंटू x1 x2 बराबर 0 0। अब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करें, रो टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होगा, तो क्या बन जाएगा 4x1 प्लस 4x2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करें मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू आ गया 0 0। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, या आप कह सकते हैं कि इससे क्या होगा 4x1 प्लस 4x2 की वैल्यू 0 आ गई, और दूसरी क्या आ गई x1 प्लस x2 बराबर 0 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर
सेकेंड, ये दो इक्वेशंस आ गई। देखा जाए तो इससे सीधा ही x1 बराबर माइनस x2 आ रहा है हमारे पास, जनरली सॉल्व हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स थे और दोनों से सेम ही इक्वेशन बन रही है। देखो इससे भी x1 प्लस x2 बराबर 0 ही बनेगी, इससे भी x1 प्लस x2 0 ही बन रही है। तो इससे तो हम सीधा भी वैल्यू निकाल सकते हैं x1 बराबर माइनस x2 या x2 बराबर माइनस x1 से, फिर हम x1 की वैल्यू कुछ मानकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सभी क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे। नाउ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब गुणांक मैट्रिक्स। गुणांक मैट्रिक्स बी निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी 4 4 1 1, ये आ गई बी मैट्रिक्स। हमें क्या करना है, बी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। बी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमें चेक करना है कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। इसके लिए हम सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करने की मेथड से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसलिए बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा 4 4 1 1, मतलब सॉल्व करें तो 4 माइनस 4 मतलब 0। तो बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम कह सकते हैं कि उसकी रैंक उतनी नहीं है जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। ये 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक 2 नहीं है। 2 नहीं है तो 2 से कम होगी, मतलब 1 होगी। 1 के लिए हम सीधा ही लिख देते हैं, चूंकि बी मैट्रिक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, चूंकि बी मैट्रिक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स बी की रैंक क्या होगी, 2 नहीं है तो 1 होगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स की रैंक हमारे पास आ गई 1, दैट इम्प्लाइज रैंक क्या आ गई 1। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या था फॉर्मूला हमारे पास, नाउ k इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रो बी, दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू वेरिएबल्स कितने थे 2, रैंक आई 1, दैट इम्प्लाइज k बराबर 1, मतलब एक वेरिएबल को हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। दैट इम्प्लाइज एक वेरिएबल को हम स्वेच्छानुसार कुछ भी मान सकते हैं, स्वेच्छानुसार मतलब आर्बिट्रेरी। एक वेरिएबल हमारा क्या हो गया, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी हो गया, ये कह सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, x1 प्लस x2 बराबर 0 या 4x1 प्लस 4x2 बराबर 0। इसके लिए हम मान लें कि x1 अगर k है, x1 को k मान लो, चाहे x2 को k मान लो, किसी को भी मान सकते हैं। मान लेते हैं x1 बराबर k, तो चूंकि x1 प्लस x2 बराबर 0, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट से भी ले सकते, दोनों से एक ही इक्वेशन आ रही है देखा जाए तो, बाय इक्वेशन सेकेंड। चूंकि x मान लेते हैं कि x1 बराबर k, तो चूंकि x1 प्लस x2 बराबर 0, तो इसमें x1 की वैल्यू पुट अप करें तो k प्लस x2 बराबर 0 मीन्स x2 बराबर माइनस k, तो x1 और x2 आ गए। दैट इम्प्लाइज चूंकि कैपिटल x1 क्या था, x1 x2, इसमें वैल्यूज पुट अप करें तो कैपिटल x1 क्या बन गया हमारे पास, k और माइनस k। तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए का अभिलाक्षणिक सदिश लैम्डा 1 बराबर 1 के कोरोस्पोंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, लैम्डा 1 बराबर 1 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है, अभिलाक्षणिक सदिश है। इसी टाइप से हम लैम्डा 2 बराबर 6 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, सेम उसी प्रोसेस को दोबारा से अप्लाई करते हुए। ठीक है, लैम्डा 2 बराबर 6 के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।